तो देखिए अजय लाल पहुंचे वहां पर और अभी भी हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अजय, वाकई जब ऐसी तस्वीरें आप दिखाते हैं और जिनको आप आराध्य, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके ईस्ट हैं, जब उनकी बातें करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। कुछ ऐसा ही हमें महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि हर झारखंड वासी अभी यही महसूस कर रहा होगा। हम वो तस्वीर वहां पर फिलहाल कैसी है और जब अभी पहुंचेंगे स्मृति पार्क वहां पर प्रधानमंत्री, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लौटेंगे और हमारे साथ राजभवन के बाहर से जुड़ेंगे दीपक, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ये पूरी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़ 11 भारत दिखाने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अद्वितीय कार्यक्रम, जिसके माध्यम से देश को एक नया संदेश और एक भारत श्रेष्ठ भारत और सेचुरेशन के साथ डेवलपमेंट, यानी उन गांवों को लक्ष्य लेकर विकास के मामले में सुनिश्चित करना जो सबसे पीछे में है, वहां से संग्रहालय की तो इसका उद्घाटन भी पूरी रांची सर खड़ी थी और आज वो देखने के लिए आ रहे हैं। इसके अंदर क्या कुछ खास वो देखेंगे और अंदर से क्या देखिए देश भर में कई म्यूजियम जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि देश के इतिहास को और खासकर जनजातीय इतिहास को दुनिया के सामने लाना चाहिए, देश के सामने लाना चाहिए, और इसीलिए आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प देशवासियों को दिया। सर, कल पूरी रांची खड़ी थी रोड पर, रात 11 बजे तक दीप जल रहे थे, फूलों की बरसात। माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो है ही है, इसमें कोई दो मत है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनका आपके पक्ष में भी नारे लगे, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए प्रधानमंत्री को पहुंचना है, लेकिन उसके पहले जो बीजेपी के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा अंदर जा रहे हैं और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि अजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आरती, अभी आई आवाज। बिल्कुल, देखिए अब अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए और भी कई काम करने वाली है केंद्र सरकार। बिल्कुल, अर्जुन मुंडा जब कभी बोलते हैं मीडिया में तो यह माना जाता है कि वो तथ्यों के साथ बोलते हैं, कंटेंट के साथ बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जो उनके हाथ में होता है। तो कोशिश यही है कि अर्जुन मुंडा ने जो कुछ कहा है, और ये पूरा का पूरा इलाका एसपीजी के अधीन है, लिहाजा मीडिया से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो थोड़ा पूरी सहयोग रहेगा रांची की पुलिस को, झारखंड की पुलिस को, और मीडिया को भी अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम लौटते हैं आपके पास। अजय, आप जरा देखिए, वहां पर एसपीजी भी अपनी तैयारियों में लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। सहयोगी दीपक बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब बहुत कम वक्त बचा है, मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट का वक्त और है जब प्रधानमंत्री वहां राजभवन से निकलेंगे और जेल चौक होते हुए वो स्मृति पार्क पहुंचेंगे, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचेंगे। वहां पर कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में हैं, और अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि रात्रि विश्राम राजभवन में हुआ है, और रात्रि विश्राम के बाद आज अब थोड़ी देर बाद ही 8:55 में यहाँ से निकलेंगे और पुराना जेल, जिसे पर्यटक स्थल के तौर पे विकसित किया गया है, बिरसा मुंडा संग्रहालय, वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो उन्हें कई चीज़ों की जो है बारीकी से समझने और की जो है वो अवसर मिलेगा। तो 29 एकड़ क्षेत्रफल में जिस तरह से पर्यटक स्थल के तौर पे उसे विकसित किया गया है संग्रहालय, तो जैसे ही पुराना जेल बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचेंगे तो आदमकद जो प्रतिमा है बिरसा मुंडा का, उनका दीदार होगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद
झारखंड प्रदेश चूँकि गांव का प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ पे ग्रामीण परिवेश किस तरह से है उसकी झलक वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जिस कमरा में अंग्रेजों के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा को रखा गया था, उस कमरा में पहुंचेंगे जहां पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और वहां पे जब पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की जो है नज़दीक से समझने की जो है वो जानकारी ले पाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो 15 से 20 मिनट तक का जो समय पुराना जेल बिरसा मुंडा संग्रहालय में जब व्यतीत करेंगे, तो धरती आबा बिरसा मुंडा की संघर्ष की कहानी और उनके जीवन गाथा को वो समझने की कोशिश करेंगे। तो और ये एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसके बाद जब वहाँ से निकलेंगे तो फिर एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधे धरती आबा बिरसा मुंडा के जो जन्मस्थली है उलीहातू, वहाँ पहुँचेंगे। बिरसा मुंडा के परिजनों से, उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। और उसमें जब सभा को संबोधित करेंगे तो उसी दरमियान जो है करोड़ों की जो है सौगात जो है वो झारखंड प्रदेश को वो देंगे। तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है और इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही राज्य के जो डीजीपी है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो तस्वीरों में बाहर की जो नज़ारा है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। और अब चूंकि चलिए दीपक, थोड़ा सा वक्त और है, अभी 20 से 25 मिनट का वक्त है, 20 मिनट का तकरीबन, जब प्रधानमंत्री राजभवन से निकलेंगे और बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचेंगे। और अजय वहां पर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हम जुड़ेंगे आपसे, आपसे अपडेट्स भी लेंगे और वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आपका भी धन्यवाद, और दीपक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय झारखंड दौरा, कल जब पहुंचे रांची तो शानदार स्वागत, और आज पहले पुराना जेल यानी जो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क है वहां जाएंगे और वहां से फिर खूंटी के लिए प्रस्थान करेंगे जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर है उससे, और उलीहातू में धरती आबा को नमन करेंगे। बिरसा मुंडा के परिजनों से भी मुलाकात होगी और वहां से पूरे राष्ट्र के लिए सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तमाम तस्वीर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।